हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था सब्सिडरी बुक। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। 2 टाइप के कैश बुक होते हैं, एक होता है सिंपल, 2 होता है कैश एंड बैंक कॉलम। ऑलरेडी मैंने वो काफ़ी अच्छा कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट बन रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में ये पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक बता दे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आज हम सेकेंड पार्ट में पेटी कैश बुक करेंगे। जो मैं सब कुछ जो बोल रहा हूँ वो सारा आपको साइड में दिखता रहेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको टेक्स्ट बुक में सारा का सारा वही मैं बता रहा हूँ, कुछ नया मैं बता नहीं रहा हूँ। जो भी है टेक्स्ट बुक का ही मैं बता रहा हूँ और बस उसको मैं खाली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पर वेरी फर्स्ट इस पार्ट में हमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अपने फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा समझने के लिए। आज भी हम पेटी कैश बुक कर दें तो वेरी फर्स्ट मैं समझाता हूँ आपको पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बुक। जस्ट एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मेरी स्टाफ है, एग्जाम्पल मेरे क्लासेस है, क्लास में किसी स्टाफ को रखा है। कोई पेरेंट्स आ रहा है, वो मुझे बोले कि सर 10 रुपीज़ दो ना, बिस्लरी का बॉटल लाना है उनके लिए। मिला ठीक है, ये लो 10 रुपीज़। फिर वापस थोड़ी देर बाद आएगी, सर उसके लिए थोड़ी नाश्ता चाय पीना है, 5 रुपया दो ना। तो ऐसा अच्छा लगता है नहीं कि बार बार तुम अपने बॉस के पास 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मांगने आ रहे हो तो अच्छा लगे। तो मैं उसको क्या करूँगा, एक ही बार में बोलूँगा ये ले, तेरा महीने का कितना खर्चा होता है? बोले कि सर मेरा महीने का 1000 रुपीज़ ऐसे ही खर्चा होता है। मतलब ये लो 1000 रुपीज़, हर महीने की 1000, मतलब फर्स्ट डेट को आपको क्या करने का, मेरे पास से 1000 रुपीज़ ले लेने का और रिटर्न में जब ये एंड में क्या करने का, मुझे हिसाब दे देने का आपको कितना पैसा कहाँ किया। तो उसको मैं क्या करूँगा, पैसा दे दूंगा और वो क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको देती रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। क्लियर है? तो वही होता है, अगर बड़ी बड़ी कंपनी में यही होता है। अगर छोटा सा आपको कुछ लाना है तो बॉस क्या करेगा, हर बार तुम सेठ के पास पैसा मांगने नहीं जाओगे। क्या पर्टिकुलर कैशियर रहेगा जिसके पास क्या करना पड़ेगा, हमें से पैसा लेना पड़ेगा कुछ छोटी मोटी चीज़ का। तो वही हम यहाँ पर आप करेंगे। तो वेरी फर्स्ट पेटी कैश बुक मतलब छोटा छोटा जो भी छोटे छोटे एक्सपेंस, एग्जाम्पल सैंडविच खाया या तो कुछ परचेस किया, जेरोक्स वगैरह पेन परचेस किया, छोटे छोटे एक्सपेंस सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। पेटी कैश बुक के बारे में क्या बोल रहे हैं, इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर एज अ अकाउंटिंग वर्क इज अ डिवाइड इन अ सिस्टमेटिक। मतलब अकाउंट का जो वर्क होता है सिस्टमेटिक क्या कर दिया, सबको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया। कोई परचेस संभालता है, कोई सेल्स संभालता है, क्लियर है, कोई कैश संभालता है। तो वैसे देर इज अ वेरियस डिपार्टमेंट स्पेंडिंग अ स्मॉल अमाउंट, एग्जाम्पल स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, रिफ्रेशमेंट, कैरेज। एक रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ तुमने चाय पानी नाश्ता वगैरह किया और सारा का सारा कहाँ जाएगा, रिफ्रेशमेंट में ही आता है। द पर्सन वो मेंटेन अ पेटी कैश बुक इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, पेटी कैशियर बोलते हैं। जो सारा ये पैसे लेने का हिसाब करता है उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। पेटी कैशियर इज अ गिवन अ सर्टन अमाउंट बाय द मेन कैशियर इन एडवांस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर विच ऑल द पेटी एक्सपेंस आर पेड इन रिकॉर्डेड इन बाय पेटी कैशियर। मतलब पेटी कैशियर जो रहेगा उसको पैसा कहाँ से मिलता है, मेन कैशियर जो रहेगा। मेन कैशियर का मतलब जो बॉस रहेगा उसको क्या करेगा, हर मंथ की क्या करेगा, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में क्या कर देगा, पैसा पे कर देगा। द टर्म पेटी इज अ डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड पेटिट which means small. This is a book who maintain the record of all the small expenses which are cannot be paid by the check. मतलब ऐसे एक्सपेंस तुम जो चेक से पे नहीं करते हो सारा का सारा कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, हम पेटी कैश बुक से रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट एज अभी तो ज़माना बदल गया। अभी तो क्या होता है, तुम चाय वाले के पास जाओ, उसको 10 रुपीज़ हो तो भी बोलते एक काम करो सर पेटीएम कर दो। क्लियर है? पर समटाइम ऐसा भी होता है, तुम भाजी वाले के पास जाओ तो भाजी वाला ही बोलता है एक काम करो तुम पेटीएम कर दो। जस्ट एज एग्जांपल अगर 2 रुपये का जेरोक्स, एक जेरोक्स निकाला 2 रुपये का, अभी तुम उसको पेटीएम करने नहीं बैठोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, 2 रुपया दे दोगे। इवन सैंडविच वाले के पास क्या है 20 रुपीज़, उतने के लिए तुम पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं कर। हालांकि लोग आज करते हैं, पर ये सब सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जो हम चेक से पे नहीं कर सकते वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, पेटी कैश बुक में आ जाएंगे। मतलब पेटीएम से कैश करो, अपने पास ऑलरेडी कैश गया है, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, पेटी ही एक्सपेंस में आ जाएगी। क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक रहता है। पहला होता है सिंपल पेटी कैश बुक, थर्ड और सेकंड होता है एनालिटिकल कॉलम ऑफ पेटी कैश बुक। पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है एनालिटिकल पेटी कॉलम ऑफ पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक कहीं आता नहीं, आपको सेकंड वाला ही आएगा। अगर बुक में दिया है तो मैं पहला वाला पढ़ भी लेता हूँ। सिंपल पेटी कैश बुक क्या बोल रहे हैं, simple petty cash book is a derived into 2 side of receipt and payment, cash or check received from the main head cashier recorded in the amount on the receipt side। पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट साइड होगा, जा रहा है तो कहाँ होगा, पेमेंट साइड होगा।
Petty expense paid are the record of amount paid column. Transaction recorded in a simple petty cash book are the there is a post in a respective expense ledger. This is a requirement additional time. क्या बोल रहे ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट दिस रिक्वायर क्या बोल रहे एडिशन टाइम लेबर देयर फॉर अ बिजनेस फॉर्म नॉट यूज अ सिंपल पेटी कैश बुक। इसके लिए क्या करते इसके लिए ज़्यादा टाइम भी लगता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को बिठाना पड़ेगा जो देख रहा है ये कितना पैसा क्या दे रहा है। तो बिजनेस फॉर्म ये रिकॉर्ड नहीं करते। हम कौन सा फॉर्म रिकॉर्ड करते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक एग्जाम में आएगा, आपको सिंपल वाला आएगा नहीं, इसके लिए मैं आपको फटाक से वो करा दिया। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या बोल रहे हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज अ टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिकॉर्डेड उसे क्या बोलेंगे रिसीप्ट साइड, और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे रिकॉर्ड क्या बोलेंगे उसे पेमेंट साइड आएगा। क्लियर? एनालिटिकल पेटी कैश बुक आर मेन सब कॉलम ऑन द पेमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस एक्सपेंस। एक और बार मैं रीड करता हूँ। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज अ टू साइड, लेफ्ट साइड इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज बीन मेड अ सब कॉलम इनटू द पेमेंट साइड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन। एक बात बताओ, पैसा एक ही बार मिलेगा ना उसको, मेन कैशियर को मंथ के बिगिनिंग में, और पेमेंट क्या करेगा करना पड़ेगा उसको, हर दिन कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कार्ट्रेज, देयर इज अ नो हेड ऑफ फर्स्ट रूल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम एनालिटिकल पेटी। मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक में कोई भी मेंशन नहीं है कितना कॉलम बनेगा। अगर 10 कॉलम रहेगा तो 10 कॉलम, 20 रहेगा तो 20, 5 रहेगा तो 5, 2 रहेगा तो 2 कॉलम बनेगा। अभी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल लेजर कॉलम इज अ प्रिपेयर टू मेकिंग अ पेमेंट ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। किसी को भी अगर रियल अकाउंट में क्या आता है असेट्स आता है और किसी इंसान को पैसा पे किया तो कहाँ पर आ जाएगा? लेजर कॉलम में आएगा। मतलब उसमें हम लेजर कॉलम बनाएंगे, डोंट वरी, हम जब बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। The petty cashier is a person, a statement, a setting, a summarized expense paid by the submit to the chief cashier। मतलब क्या करेगा वो सारा पैसा पे करके पैसा किसको जाएगा? चीफ कैशियर को हिसाब दे देगा। बस वेरी वेरी सिंपल, डरने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पेटी कैश बुक के सम करेंगे तुम बोलोगे इतने सिंपल सम थे सर, क्यों मीनिंग करा रहे हो? पर मीनिंग कराना इंपॉर्टेंट रहता है। आपको मेरी साइड स्क्रीन पे दिखता रहेगा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। पहला क्या रहेगा? अमाउंट इन रुपीज। CBF का मतलब क्या रहेगा? कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, और जो भी रहेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा, पोस्टेज रहेगा, कार्ट्रेज, एग्जाम्पल पेन परचेज किया कहाँ जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज रहेगा, टेलीग्राम रहेगा, कहाँ जाएगा? पोस्टेज में आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बस फेयर कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऑटो फेयर कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और मैंने बताया था LF, और लास्ट वाला क्या रहेगा? लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट का मतलब क्या रहेगा? किसी भी पर्सन को या तो रियल अकाउंट के लिए पैसा हमने पे किया है, कहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे? लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आगे परचेज बुक करते हैं, परचेज रिटर्न बुक करते हैं, सेल्स रिटर्न करेंगे और सेल्स बुक करेंगे और जनरल प्रॉपर करेंगे। वेरी फर्स्ट परचेज बुक क्या दिया? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और मैन्युफैक्चर ऑन रीसेल ऑफ ओनली द रिकॉर्डेड क्या बोलेंगे? इन परचेज बुक करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या बोल रहे? गुड्स आर परचेज ऑन अ क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो परचेज करें, किसके लिए? फॉर रीसेल के लिए। आर रिकॉर्डेड कहाँ पर होगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। याद करो, कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब अगर गुड्स हमने कैश पे परचेज किया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। कौन सा रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ही क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली क्रेडिट परचेज अदर देन गुड्स लाइक अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी, बिल्डिंग आर नॉट रिकॉर्ड। मतलब परचेज, क्रेडिट परचेज के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस डीलिंग अ मशीनरी स्क्वायर पार्ट विल रिकॉर्डेड ओनली क्या बोले कि क्रेडिट परचेज। अगर कोई बिजनेस जो करे स्क्वायर पार्ट का जो डील करता रहेगा, खरीदता बेचता है, तो उसके लिए क्या होगा? गुड्स हो गया, उसका क्रेडिट परचेज ही क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। मतलब कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा। दिस इज अ बुक सो इज ऑल्सो कॉल क्या बोलेंगे? उसे परचेज जनरल बोलेंगे। और आपको नीचे आपको साइड में दिखता ही रहेगा परचेज का मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है। परचेज बुक का कैसे क्या दिया गया है यहाँ पर पहला क्या रहेगा? डेट। यहाँ पर परचेज कर रहे तो नेम ऑफ सप्लायर, जिसके पास से हम परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ सप्लायर। परचेज करेंगे तो इन होता है कि आउट होता है? इन होगा ना, तो क्या आएगा? इनवर्ड इनवॉइस। परचेज कर रहे तो बिल क्या होगा? इन होगा, तो क्या आएगा? इनवर्ड इनवॉइस। और LF और क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा।
अरे परचेस करोगे तो अपने पास बिल आएगा, तो इनवर्ड इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब क्या रहेगा, बिल नंबर। मतलब परचेस करते समय बिल जो आ रहा है, आपने अगर वॉशिंग मशीन परचेस किया तो अपने पास क्या आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, साथ में क्या होगा, बिल भी आएगा, तो बिल इन होगा, तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का मतलब क्या होगा, बिल नंबर बोलते हैं। परचेज रिटर्न, इन दिस बुक परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स आर recorded in some time of goods purchase are returned to the supplier on various reasons such as the goods are not required quality, are defective. Every return of debit note prepare to the original on a sum sent to the supplier for making a necessary entry books. The supplier also prepare note which is known as a credit note. ये जान दो, कुछ मैं बता रहा हूँ। मतलब एक बात बताओ, अगर लास्ट लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल एज अ परचेज रिटर्न और जनरल रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया, देखो परचेज में डेबिट और नेम ऑफ द सप्लायर सिंपल रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, डेबिट नोट। परचेज क्यों रिटर्न कर रहे हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट नोट करना पड़ेगा। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर लिखना पड़ेगा उस रीज़न की वजह से क्या क्या हम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपके कुछ एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं, डेबिट नोट बनाओ। जस्ट एज एग्जांपल परचेज रिटर्न कर रहे, एग्जांपल अमेजोन से भी तुम कुछ रिटर्न कर रहे हो, या तो कुछ हमने ऑनलाइन परचेज किया उसे रिटर्न कर रहे हो, तो हमें उसका बाइफरकेट करना पड़ता है ना, किस वजह से तुम रिटर्न कर रहे हो, डिफेक्टिव, नॉट अ प्रॉपर, वर्क नहीं कर रहा है उसकी वजह से, और एलएफ अमाउंट इसका फॉर्मेट रहेगा। डेबिट नोट क्या बोल रहे हैं, डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेन बाय द डिटेल ऑफ गुड्स लाइक क्वालिटी, रेट एक्सेट्रा। दिस नोट है प्रिपेयर बाय द पर्सन हु रिटर्न द गुड्स। जो गुड्स रिटर्न करता है उसको क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। इट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ द पर्सन पार्टी हु आर द गुड्स रिटर्न इज द डेबिटर। यहाँ पर कौन सी पार्टी के पास से तुम गुड्स रिटर्न करे उसका भी नाम आ जाएगा। आगे हमें दिया गया है सेल्स बुक, गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट आर ओनली रिकॉर्डेड इन, क्या बोलेंगे, सेल्स बुक। अगर गुड्स क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट पे सेल किया वही क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर कैश सेल्स रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सिमिलरली गुड्स ऑफ असेट्स न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड। एग्जांपल देखो, गुड्स बेचा या तो असेट्स बेचा और रिकॉर्ड नहीं होगा, भले वो तुमने क्रेडिट पे भी बेचा रहेगा तो भी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड होगा, खाली गुड्स ही क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया, बिजनेसमैन डीलिंग फर्नीचर विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल। अगर फर्नीचर का डील रिकॉर्ड करे तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, उसका खाली क्या होगा, क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड होगा, कैश सेल्स फर्नीचर का रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर, इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेगा उसे, सेल्स जनरल बोलते हैं। यहाँ पर सेल्स का भी फॉर्मेट सिंपल, ये डेट रहेगा, यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर। बेच रहे, परचेस करते तो क्या लिखते थे, नेम ऑफ सप्लाई। अगर सेल कर रहे तो नेम ऑफ क्या आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। सेल कर रहे तो इन होता है, क्या आउट होता है, आउट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटवर्ड इनवॉइस आ जाएगा। यहाँ पर एलएफ अमाउंट, परचेस कर रहे तो इनवर्ड, सेल्स करते तो आउटवर्ड। परचेस कर रहे तो गुड्स इन होता है तो इन, अगर सेल्स करते तो क्या होगा, आउट होता है, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आ जाएगा। एलएफ अमाउंट वेरी वेरी एकदम सिंपल ही दिया गया है। आगे दिया है सेल्स रिटर्न बुक, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, सैंपल, डैमेज, ट्रांसिट, बायर डेटर आर रिटर्न टू द सेलर। एक बात बताओ, गुड्स हमने सेल किया, अच्छा नहीं रहा, हमने जैसा उसको सैंपल पीस भेजा था वैसा भी नहीं रहा, तो डैमेज हो गया, तो उसको क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। सेल्स रिटर्न आर ओनली क्रेडिट ओनली द रिकॉर्डेड इन अ सेल्स रिटर्न बुक, क्या बोले, सच एज अ रिटर्न गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट ओनली द रिकॉर्डेड इन अ सेल्स रिटर्न बुक। अगर क्रेडिट पे सेल किया वही क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड होगा। रिटर्न गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक। अगर कैश पे बेचा रहेगा वो रिटर्न आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली खाली क्रेडिट सेल किया रहेगा वही गुड्स रिटर्न आ रहा है तो वही गुड्स रिकॉर्ड होगा। इट्स ऑल्सो एज अ सेल्स रिटर्न बुक ऑन द, अभी यहाँ पर क्या होगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर अ कस्टमर, कौन सा, वहाँ पर देखो परचेस करते समय, परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, तो वहाँ पर कौन सा आएगा, डेबिट नोट नंबर। यहाँ पर क्या आता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर आपको आ जाएगा। The difference between the credit and the debit note are formed as a prepared by the seller and the later prepared by the buyer। एक बात बताओ, सेल्स करते समय ये जो क्रेडिट नोट रहेगा वो कौन प्रिपेयर करता है, बायर, और डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, हम, मतलब जिसने गुड्स परचेस किया रहता है वो। अगर जो क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, बायर प्रिपेयर करता है। क्रेडिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेन द डिटेल, अभी वही था जहाँ पर डेबिट नोट में था डिटेल, क्यों रिटर्न किया उसके बारे में, क्वालिटी। क्रेडिट नोट अमाउंट, उसका नेम ऑफ द जो भी रहेगा सप्लाई, कस्टमर का नाम आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल ही दिया गया है। लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या होता है, मतलब सिंपल ही अपना जो जनरल एंट्री रहता है उसको ही यहाँ पर जनरल प्रॉपर बोलते हैं। बुक और मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन वो आर नॉट
फील्ड इन अ स्पेशल जर्नल। अगर वो सब्सिडरी बुक में जो ट्रांजेक्शन नहीं आते वो कहाँ पर आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। द ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्ड एनी पर्टिकुलर बुक्स आर रिकॉर्डेड इन अ जनरल बुक। जो भी पर्टिकुलर बुक में नहीं आएगा वो कहाँ पर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल असेट्स इन अदर थिंग आर गुड्स परचेज ऑन अ क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। अगर देखो क्रेडिट पे खरीदा तो वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर कैश पे खरीदा तो ही वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, कैश बुक पे। सेम एज अ गुड्स हमने देखो परचेज किया क्रेडिट पे तो परचेज मतलब परचेज बुक सेल्स रिटर्न बुक में, तो वो कहाँ पर जो मतलब जो ट्रांजेक्शन जो कहीं नहीं आएंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, परचेज रिटर्न मतलब जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। और वेरी वेरी सिंपल है, बस कोई नहीं बात नहीं, एकदम वेरी मतलब जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं रिकॉर्ड हो गए वो कहाँ पर आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो गए। डोंट वरी, आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो डेफिनेटली आपको और क्लियरली अच्छा से पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।